शोले एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड के दो मेगा स्टार की प्रेम कहानियां परवान चढ़ी, तो वहीं दूसरे सुपरस्टार की किस्मत से ड्रीम गर्ल चली गई। लव ट्रायंगल बना, लेकिन किसी एक का दिल भी टूटा। पर्दे पर कहानी वो हिट हो गई, लेकिन असल में किसी एक की किस्मत पलट गई। पर्दे पर जो फिल्में हिट होती हैं, सोचिए उन फिल्मों के पर्दे के पीछे की कहानियां कितनी दिलचस्प होती होंगी। भारत में बॉलीवुड सितारों का चार्म खूब चलता है। उनकी एक फिल्म हिट हुई नहीं कि दर्शक उन सितारों को अपने दिल में बसाकर उनके मुरीद बन बैठते हैं। ऐसे में हर कोई इनसे जुड़े किस्सों की तलाश में रहता है, चाहे वो किस्सा उनकी फिल्म से जुड़ा हो या उनकी निजी जिंदगी से। दर्शक टकटकी लगाए उन किस्सों को जानना चाहते हैं, और आज कुछ ऐसे ही फिल्म शोले से जुड़े किस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं डेली बस इंडिया की ऐसी फिल्मी कहानी जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म शोले में वीरू अपनी बसंती पर किस तरह फिदा थे, लेकिन असल जिंदगी में लोगों को क्या मालूम था कि वीरू बने धर्मेंद्र ने अपनी बसंती यानी हेमा मालिनी के पास रहने के लिए कितनी मशक्कत की है। धर्मेंद्र ने फिल्म में अपने पसंदीदा किरदार को छोड़ वीरू के किरदार को करने के लिए हामी भी भरी है। जी हाँ, भाई धर्मेंद्र तो फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बसंती तो वीरू के साथ ही होगी और वीरू को ही बसंती के पास रहने का ज्यादा मौका मिलेगा, तो बिना देर लगाए धर्मेंद्र ने अपना इरादा बदल दिया और वीरू बनने का मन बना लिया। वैसे ये फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुआ। हेमा का साथ धर्मेंद्र अभी तक निभाते आ रहे हैं। चलिए, बात किस्सों की चल रही थी तो उससे एक और किस्सा जहन में आ गया, तो सोचा कि आपको बता दूं। धर्मेंद्र बेशक अब अपनी बसंती को पा चुके हैं, लेकिन इस बसंती को पाने के लिए वीरू ने कई पापड़ भी बेले हैं। जी हाँ, सेट पर धर्मेंद्र इतने शैतान हुआ करते थे कि लाइट बॉय को शूटिंग खराब करने के लिए पैसे दिया करते थे, और इसके पीछे की वजह भी हेमा ही थी। कहते हैं कि जब भी हेमा के साथ उनका शूट होता था तो वो लाइट बॉय को पैसे देकर शूट खराब करवा दिया करते थे, ताकि वो हेमा के साथ बार बार शूट कर सके। वैसे केवल धर्मेंद्र ही हेमा के दीवाने नहीं थे। शोले के सेट पर एक और ऐसा नौजवान था जो हेमा को बेइंतहा प्यार करता था। वो शख्स थे संजीव कपूर, लेकिन हेमा मालिनी ने तो पहले ही संजीव के प्यार को लाल झंडी दिखा दी थी। संजीव ने शोले से पहले हेमा को अपनी दुल्हन बनाना चाहा था, लेकिन हेमा ने संजीव के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। शायद यही वजह थी कि फिल्म शोले में संजीव और हेमा के सीन बराबर नहीं थे, और इस बात का फायदा धर्मेंद्र ने खूब उठाया था। वो जानते थे और इसी के चलते वो हमेशा हेमा के आसपास घूमा करते थे, ताकि वह संजीव से बात ना कर सके। लेकिन ये बात गलत नहीं कि शोले के सेट पर इन तीनों के लव ट्रायंगल के किस्से काफी सुर्खियों में छाए थे। वैसे लगता है इस फिल्म से धर्मेंद्र के साथ साथ अमिताभ बच्चन की जिंदगी की नई कहानी लिखी जानी थी। वैसे तो अमिताभ और जया पहले से एक दूसरे के हो चुके थे, लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि जया बच्चन फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान ही प्रेग्नेंट हो गई थी। फिल्म के प्रीमियर के दौरान भी वो प्रेग्नेंट थी और जल्द ही बेटे अभिषेक को जन्म देने वाली थी। चलो, ये तो हुई प्यार मोहब्बत के किस्से, लेकिन अब मैं आपको शोले के गब्बर का एक ऐसा किस्सा बताऊंगी जिसको सुन आपकी हंसी जरूर छूटेगी। कहा जाता था कि अमजद खान यानी गब्बर एक सच्चे प्रेमी थे, लेकिन किसी लड़की के नहीं बल्कि चाय के। जी हाँ, सही सुना आपने। अमजद को चाय का इतना शौक था कि वो रोजाना 30 कप चाय पिया करते थे। और सोचिए, जब ऐसे इंसान को गलती से चाय ना मिले तो क्या होता होगा। हमें तो लगता है उस वक्त यकीनन अमजद अपने गब्बर वाले किरदार में आ ही जाते होंगे। वैसे ऐसा हुआ भी था। जब एक दिन सेट पर दूध खत्म हो गया था तो अगले ही दिन अमजद ने सेट पर 2 भैंस लाकर बांध दी और चाय वाले को हिदायत दी कि चाय बनती रहनी चाहिए। वैसे आपकी नज़र में कोई ऐसा चाय लवर है जो गब्बर को टक्कर दे सके, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये फिल्मी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की ऐसी ही तमाम खबरें पाते रहें, और हमारे चैनल डेली बस इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।